डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। असर्टिव सेंटेंस, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स। कुछ भी कोशिशों के बिना पाया नहीं जा सकता है। असर्टिव सेंटेंस का मीनिंग होता है स्टेटमेंट, और अभी हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। कैन एनीथिंग बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स के बिना कुछ भी पाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, नथिंग को हमने एनीथिंग में चेंज कर दिया है और उससे पहले हमने कैन लिख दिया है और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ओके, तो इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। तो अभी हम एक और सेंटेंस देखेंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है असर्टिव, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल कैन नॉट फेल। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि एक स्टेटमेंट है। तो आप किस तरह से इसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ कैन सच एन इंटेलिजेंट गर्ल फेल। एक इतनी इंटेलिजेंट गर्ल किस तरह से फेल हो सकती है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो अभी हम देखेंगे एक और सेंटेंस जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमने हाउ वर्ड को स्टार्टिंग में लिखा है, क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग है कि किस तरह से इतनी इंटेलिजेंट गर्ल फेल हो सकती है, यानी कि आप कहना चाहते हो कि वह गर्ल फेल नहीं हो सकती है। असर्टिव सेंटेंस है, नोबडी कैन लिव विदाउट होप। कोई भी होप के बिना नहीं ज़िंदा रह सकता है, कोई भी होप के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु कैन लिव विदाउट होप। कोई भी होप के बिना यानी कि उम्मीद के बिना ज़िंदा रह सकता है। ओके, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। देखिए यहाँ पर नोबडी कैन लिव विदाउट होप को हमने हु कैन लिव विदाउट होप में चेंज कर दिया है और दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ओके, इस तरह से आप असर्टिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो अभी हम एक और सेंटेंस देखेंगे। एवरीवन नोज द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। हर कोई डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की वैल्यू को समझता है। वैल्यू का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंस। ओके, तो आप इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। हु डज़ नॉट नो द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की वैल्यू को कौन नहीं जानता है। ओके, नोज का मीनिंग होता है जानना। ओके, हु डज़ नॉट नो द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की वैल्यू को कौन नहीं जानता है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो अभी हम देखेंगे एक और सेंटेंस। नो वन कैन अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। गॉड के तरीक़ों को कोई नहीं समझ सकता है। अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना। हु कैन अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड, गॉड के तरीक़ों को कौन समझ सकता है। ओके, कि किस तरह से गॉड पूरी दुनिया को चलाते हैं, उसको कौन समझ सकता है। तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। तो आप जब भी इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो इसका मीनिंग होगा कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, नोबडी विल ट्रस्ट अ लायर। कोई भी एक झूठे इंसान का विश्वास नहीं करेगा। नोबडी विल ट्रस्ट अ लायर, इसका मीनिंग है कि कोई भी एक झूठे इंसान का विश्वास नहीं करेगा। हु विल ट्रस्ट अ लायर, एक झूठे इंसान का विश्वास कौन करेगा। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस यानी कि एक स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो और अपनी जो ग्रामर की नॉलेज है उसे इम्प्रूव कर सकते हो। डिफरेंट तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो और इससे आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव होती जाएगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments also. Thank you.